नमस्ते बच्चों, मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ पेड़, जो कि एक कविता है जिसके लेखक हैं श्री विजय गुप्त जी। बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि किस प्रकार एक बीज एक पेड़ का रूप धारण करती है। वो किस किस चीजों से, किन किन चीजों से गुजरकर एक पेड़ बनती है। जिस तरह मनुष्य जन्म होता है और बड़ा होता है, किस तरह किन किन चीजों से मनुष्य को गुजरना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार एक बीज किन रूपों में एक पेड़ को प्राप्त करती है। पर पेड़ कविता पढ़ने से पहले ये जानना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है कि पेड़ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि पेड़ से हमें फल फूल, अनाज, औषधियाँ, पेपर, कपड़े, यहाँ तक कि पानी भी, जल भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। पेड़ के बिना जीवन की कल्पना करना भी मूर्खता है। तो आओ पढ़ते हैं पेड़। पेड़ भी हमारी तरह ही एक सामाजिक प्राणी है, एक लिविंग थिंग्स है। वो भी सांस लेती है, भोजन करती है, बड़ी होती है। पेड़ भी आराम करते हैं। तो चलो देखते हैं पेड़ कविता। बीज हजारों आंखें मीचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े, मटियाए से महटियाए से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। लेखक कहते हैं कि जब एक किसान हजारों बीजों को जमीन के नीचे रखता है तो मिट्टी किस प्रकार क्या करती है। लेखक कहता है कि पहले तो जब किसान बीज लगाता है तो मिट्टी के अंदर उन्हें डालता है, फिर बीज के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी देता है, फिर उसमें पानी डालता है। तो हजारों बीज अपनी आंखें बंद किए गीली मिट्टी, नम मिट्टी मीन्स गीली मिट्टी की चादर ओढ़े, मिट्टी से ढके हुए पृथ्वी रूपी बिस्तर पे पड़े हुए हैं। कान पकड़कर सूरज जब हौले से धके आएगा, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे, धरती के रोशन दानों से चोरी चोरी झांकेंगे। बच्चों, जब सूरज की पहली किरण इस पृथ्वी पर पड़ती है तो मनुष्य जिस प्रकार हड़बड़ करते हुए उठता है और अपना सारा काम करता है, ठीक उसी प्रकार जब इन बीजों पर सूरज की पहली किरण पड़ती है और जब मिट्टी के छोटे छोटे कणों से जब सूरज की किरणें इनके तक पहुंचती है तो ये भी हड़बड़ कर चोरी चोरी झांकते हैं ऊपर आने के लिए, मीन्स मिट्टी से ऊपर आने के लिए, एक नई दुनिया को देखने के लिए। चोरी चोरी झांकेंगे, हरे सूट में भौचंके से एक नई दुनिया पहचानेंगे। फिर उनमें धीरे धीरे हरे पत्ते, नई कोपलें आने लगती है। हरे पत्ते को यहाँ लेखक ने हरे सूट यानी कि हरा कपड़ा, हरा ड्रेस कहा है, उनका सूट कहा है। वे हरे पत्तों में जब मिट्टी से थोड़े से ऊपर आएंगे तो एक नई दुनिया को देखकर वे आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हवा कहेगी झूम झूम, वे रूम झूम नाचेंगे। फिर जब हवा चलेगी इस पृथ्वी पर तो वे पौधे भी रूम झूम, हल्के हल्के नाजुक से पौधे हल्के हल्के इधर उधर रूम झूम मीन्स इधर उधर हिलेंगे, नाचेंगे। फिर वे थक जाएंगे, पोंछ पसीना पानी पीकर, भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। लेखक कहते हैं जब पृथ्वी पर हवा चलेगी तो ये पौधे भी हवा के साथ झूमेंगे और थक जाएंगे, फिर पसीना पोंछेंगे भरी धूप में पत्तों की थाली से। फिर बच्चों, आप सब जानते हो कि पौधे धूप चाहिए, पौधों को अपना खाना भोजन बनाने के लिए धूप चाहिए, तो भरी धूप में पत्तों की थाली से ये खाना खाएंगे। पेड़ अपने जड़ों से पानी, पौधे खाद लेती है, फिर पत्तों तक पहुंचती है। पत्ते ही भोजन तैयार करते हैं और सारे शाखाओं में वो फैलाते हैं, तभी एक पौधा बड़ा होता है, वृक्ष बनता है। फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे, पीठ खुजवाएगी गैया, बच्चे छांव में खेलेंगे। फिर बच्चों, यहाँ लेखक कहते हैं जब एक पौधा वृक्ष बन जाता है, पेड़ बन जाता है,
तो उनकी शाखाओं पे उस पेड़ पर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। तोते आते हैं, तरह तरह के पंछी आते हैं। फिर पेड़ उन चिड़ियों के साथ खेलेगा, तोतों से चोंच लड़ाएगा, पीठ वहां आकर उसके तने से अपना पीठ खुजवाएगी। उसके छांव में, पेड़ के छांव में बच्चे खेलेंगे। धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम सजेगी, पंछी घर को लौटेंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे। फिर यहाँ लेखक कहते हैं, धीरे धीरे धूप ढलेगी, जब धीरे धीरे धूप जाने लगेगी, शाम आएगी, शाम सजेगी, सारे पंछी अपने घोंसलों को, अपने घर को लौटेंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर वे लंबी चादर तानेंगे, माने सो जाएंगे। जिस तरह मनुष्य भी थके हारे शाम को सब अपने घरों में आते हैं, अपने परिवार के संग सुख दुख की बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार शाम ढलेगी, शाम सजेगी, सारे पंछी अपने घोंसलों को लौटेंगे, सब एक दूसरे से अपने दिन भर की कहानी किस्से कहेंगे और फिर सब सो जाएंगे। चंदा चमकेगा, मीन्स रात को चांद आकाश में जगमगाएगा, तारों की जगरमगर से, मतलब तारों की रोशनियों से जब आकाश चमकेगा, जुगनू की लपड़ झपड़, जैसे यहाँ आप देख सकते हो, जुगनू एक जो कीड़ा होता है, इंसेक्ट, उसकी लपड़ झपड़ मीन्स उसकी लाइट, उसके शरीर में एक लाइट होती है जो आंखों को बहुत ही रोशनी देती है। तारों की जगमग से, जुगनू की लपड़ झपड़ में सभी पेड़ फिर सो जाएंगे। मने चंदा जब आती है आकाश में, तारों की रोशनी होती है, जुगनू की लकड़ झपड़, जब जुगनू आते हैं इसका मतलब कि रात हो जाती है। सभी प्राणी, सभी मनुष्य, सभी पेड़ सो जाते हैं उस समय। तो इस समय पेड़ भी सो जाएंगे, सोने की कोशिश करेंगे, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। जिस तरह मनुष्य रात को थके हारे सोता है तो अपने मीठी सपनों में खो जाता है, ठीक उसी प्रकार ये पौधे, ये वृक्ष भी सपने देखेंगे हरे भरे पत्तों की, माने ये देखेंगे कि सारी धरती पर हरे भरे पेड़ पौधे सजे हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है। इस तरह के ये सुंदर सपनों में हो जाएंगे। तो बच्चों, ये थी कविता पेड़, जिसके लेखक थे विजय गुप्त जी। आशा है और विश्वास है कि आप इस कविता को समझे होंगे। आप स्वयं भी इस कविता का पठन कीजिए तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।